नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका लोक सेवा आयोग का होगा, ठीक है। और ये आपका सामान्य अध्ययन है, जीएस पेपर 1, ठीक है। सॉरी, जीएस पेपर 2 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आज हमारा जीएस पेपर 2 का और आपका सेक्शन 1 होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन करना, जो कि आपका 114 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आज हम जो है हमने जीएस पेपर 1 तो हमने जीएस पेपर 1 हमने कंप्लीट करा लिया है। आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जीएस पेपर 2, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है। तो आज हम आपका जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 का भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि आपका 64वां बीपीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया था मेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपका है भारतीय में भारतीय में राज्य की राजनीति। तो भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, तो पढ़ते इसका क्या है। तो क्वेश्चन 2 देखिए आगे। तो भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है, ठीक है। ये आपका 64वां बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो राज्यपाल के पद से संबंधित प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों एवं दायित्वों का उल्लेख करें। विगत दशकों में अन्य राज्यों में राज्यपालों द्वारा लिए गए विवादास्पद निर्णयों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए बिहार के संदर्भ में विभिन्न राज्यपालों द्वारा लिए गए संवैधानोत्तर निर्णयों का विश्लेषण करें और निष्कर्ष में अपने मूल्यांकन के आधार पर अपना मत दीजिए कि क्या राज्यपाल की कठपुतली मात्र है, ठीक है। तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप से देने के लिए कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का गठन किया गया है। तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का गठन किया गया है। भारत के संघीय शासन की भांति भारतीय राज्यों में भी कार्यपालिका के 3 स्वरूप भारतीय संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 153 से 167 में वर्णित है, ठीक है। तो भारत के संघीय शासन की भांति भारतीय राज्यों में भी कार्यपालिका के 3 स्वरूप भारतीय संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 153 से लेकर 167 में वर्णित है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वह राज्य के प्रमुख के रूप में एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह राज्य एवं केंद्र के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए दोहरी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण नाते वह राज्य के प्रमुख के रूप में एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह राज्य केंद्र के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, वे दोहरी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो आपका कार्यपालिका क्या है? तो वास्तविक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका क्या है? तो मुख्यमंत्री एवं मुख्य परिषद, ठीक है। तो आपका वास्तविक कार्यपालिका को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इसको देखते हैं, ठीक है। प्रशासनिक कार्यपालिका को राज्य का महाधिवक्ता तथा कर्मचारी तंत्र, आपका आईएएस आईपीएस, ठीक है। तो राज्य का महाधिवक्ता तथा कर्मचारी तंत्र प्रशासनिक कार्यपालिका को और नाम मात्र कार्यपालिका जो है राज्यपाल के रूप में होता है, ठीक है। ये आपका 3 तरह का कार्यपालिका है। तो वास्तविक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारतीय संविधान के लागू होने के कुछ एक वर्षों से ही राज्यपाल का पद एवं भूमिका विवादों से घिरा रहा है। यह विवाद चाहे राज्यपालों की नियुक्ति या बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों की बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला हो, अथवा राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं राज्यों में की गई सरकार के गठन का मामला हो, ठीक है। राज्यपाल का पद एवं भूमिका किसी न किसी कारण से विवाद के केंद्र में रही है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के लागू होने के कुछ एक वर्षों बाद से राज्यपाल का पद एवं भूमिका विवादों से घिरा रहे और यह विवाद चाहे राज्यपालों की नियुक्ति या बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों के बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला हो, अथवा राज्यपाल के विशेषाधिकार को एवं राज्यों में की गई सरकार के गठन का मामला हो,
ठीक है। राज्यपाल का पद एवं भूमिका किसी न किसी कारण से विवादास्पद में रही है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आरंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु दो परंपराओं का पालन किया जाता है। जैसे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश के पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आरंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु दो परंपराओं का पालन किया जाता है। जैसे प्रथम, वह व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी न हो। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। किंतु इन दोनों परंपराओं में से दूसरी परंपरा को 1970 के दशक में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन के बाद इस परंपरा की तिलांजलि दे दी गई और मनमाने ढंग से सत्ताधारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल को नियुक्त एवं पदच्युत किया जाता रहा। ठीक है। और आजकल यह परंपरा केंद्र सरकार के लिए एक नजीर बन गई। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद भारतीय राजनीति में विवादास्पद होता चला गया है। सामान्यतया राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष है, परंतु उसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर राज्यपालों की बर्खास्तगी के कारण अनेक जटिलताएं भारतीय राजनीति में उत्पन्न होती रही है। उदाहरणतः जुलाई 2004 में राष्ट्रपति द्वारा एक साथ गोवा, गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त करने एवं भाजपा सांसद बी सिंघल द्वारा बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय में चुनौती देने पर यह मुद्दा संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर राज्यपालों की बर्खास्तगी के कारण अनेक जटिलताएं भारतीय राजनीति में उत्पन्न होती रही है। तो उदाहरणतः जुलाई 2004 में राष्ट्रपति द्वारा एक साथ गोवा, गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त करने एवं भाजपा सांसद पी सिंघल द्वारा बर्खास्तगी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने पर यह मुद्दा संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। ठीक है। राजनीति से प्रेरित राज्यपालों की भूमिका, तो राजनीति से प्रेरित राज्यपालों की भूमिका क्या है? तो सामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में बहुमत वाली स्थायी सरकार होती है तब राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है। तो सामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में बहुमत वाली स्थायी सरकार होती है तब राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है तब वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके पास आर्टिकल 361 के तहत विशेष विवेकाधिकार होता है, जिनका इस्तेमाल राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशन पर मनमाने ढंग से करता है और आर्टिकल 356 को अपना राजनीतिक हथियार बनाता है। ठीक है। तो राजनीति से प्रेरित राज्यपालों की भूमिका, तो समान परिस्थितियों में जब राज्य में बहुमत वाली स्थायी सरकार होती है तब राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है तब वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके पास आर्टिकल 361 के तहत विशेष विवेकाधिकार होता है और जिनका इस्तेमाल राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मनमाने ढंग से करता है और आर्टिकल 356 को अपना राजनीतिक हथियार बनाता है। मिसाल के तौर पर 1959 में केरल में नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया एवं 1984 में आंध्र प्रदेश के एन.टी. रामाराव के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया। ठीक है। एएसआर बम्बई बनाम भारत सरकार क्या था ये आपका केस? तो 1989 में एएसआर बम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बहुमत न होने के आधार पर राज्यपाल पेंडे कांति वेंकट सुब्बैया ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। बम्बई ने इससे पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में एएसआर बम्बई को दोबारा सरकार बनाने को कहा था। ठीक है। तो एएसआर बम्बई बनाम भारत सरकार 1989, तो 1989 में एएसआर बम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बहुमत न होने के कारण आधार पर राज्यपाल पेंडे कांति वेंकट सुब्बैया ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। बम्बई ने इससे पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में एएसआर बम्बई को दोबारा सरकार बनाने को कहा था। ठीक है।
जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ, तो जगदम्बिका पाल बनाम भारत सरकार। तो 1998 में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस समय राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक है। 2016 में उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्णकांत पॉल ने हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकार के कुल 35 विधायकों में से 9 विधायकों ने रावत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इसी बीच राज्यपाल ने केंद्र की रिपोर्ट भेज दी कि सूबे में संवैधानिक तंत्र नाकाम हो गया है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिसे हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को अवैध ठहरा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया। आखिरकार हरीश रावत सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया था। ठीक है। 17 मई 2018 को कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने अल्पमत वाले बीजेपी के येदियुरप्पा को सीएम पद की शपथ दिला दी, जो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उसके बाद कांग्रेस जेडीएस की सरकार बन गई। ठीक है। तो 17 मई 2018 को कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने अल्पमत वाले बीजेपी के येदियुरप्पा को सीएम पद की शपथ दिला दी, जो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और इसके बाद कांग्रेस जेडीएस की सरकार बन गई। एक नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम में 23 नवंबर 2019 को अचानक सुबह सवेरे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, लेकिन 48 घंटे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसमें राज्यपाल की असंवैधानिक भूमिका को लेकर उन्हें केंद्र सरकार के एजेंट के अथवा कठपुतली के रूप में काम करने का रूप में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। ठीक है। बिहार की राजनीति में राज्यपाल से जुड़े विवादित मुद्दे। ठीक है। तो जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अर्थों में कार्यपालिका अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक उसी तरह बिहार में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है। तो जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अर्थों में कार्यपालिका अधिकार जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक उसी तरह बिहार में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। बिहार के राज्यपाल के काम करने का ढंग केंद्र राज्य राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार के निर्देशानुसार बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा बिना ठोस आधार के राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना और मनमाने निर्णय लेकर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना, 2017 में राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशानुसार काम करना और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को सरकार बनाने का मौका न देना जैसे अनेक मिसालें जो दर्शाता है कि बिहार के राज्यपालों की भूमिका राजनीतिक निहितार्थ से ओतप्रोत रहे हैं। ठीक है। कठपुतली के रूप में राज्यपाल, तो चूंकि संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल किसी भी राज्य का सर्वोच्च होता है, उसे किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर रहकर राज्य एवं संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के कुछ अधिकार दिए गए, किंतु अक्सर राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है, जो केंद्र सरकार के इशारों पर कठपुतली की तरह कार्य करता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को बर्खास्त करना, राज्य सरकार द्वारा पारित कुछ विशेष अधिनियमों को राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित करना, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मनमाने ढंग से पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना आदि के संदर्भ में राज्यपाल को केंद्र सरकार की कठपुतली माना जाता है। परंतु राज्यपाल के पद को मात्र कठपुतली नहीं माना जा सकता। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, जिसकी अपनी गरिमा एवं विशेषाधिकार है। कुछ एक भी अपवादों को छोड़कर राज्यपालों ने राज्य सरकारों के बेहतर राह दिखाई तथा भारत की संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। ठीक है। तो निष्कर्ष है, इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आलोचना अथवा विवाद का विषय बना हुआ है और इसके समाधान के लिए राज्यपाल को राजनीतिक से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं एवं मान परंपराओं के अनुसार
आचरण करना चाहिए, जिससे राज्य की बहुमत जो आकांक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। साथ ही राज्यपाल पद की गरिमा इसी में है कि वह संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, न कि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में और न ही सक्रिय राजनीति के रूप में। निसंदेह राज्यपाल का पद अपनी गरिमा एवं पद प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल होगा। नोट यहाँ पर प्रश्न में राज्यपाल के लिए कठपुतली शब्द का इस्तेमाल को लेकर विवाद पैदा होने के उपरांत आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।